हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉरिजॉन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, जहाँ पे आपको मिलता है यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करता है। अभी तक मैंने पेपर 1 आईसीटी के नंबर सिस्टम के कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं। उसमें डेसिमल से बेस 6 कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल, उसके बाद बाइनरी कन्वर्जन, इन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं और कुछ पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कराया है। उसके बाद मैलवेयर पे क्लासेस ली है, मैलवेयर पे पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए हैं। लास्ट मेरी वीडियो थी मेमोरी पे, जहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे रिलेटेड टू मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, इससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे। और आज मैं इसी टॉपिक पे पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आई हूँ। हम यहाँ पे इस वीडियो में कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पीवाईक्यू है जून 2014 से। व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, बायस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय, और ऑप्शंस है रैम, रोम, सी डी रोम एंड टीसीपी। तो इसका आंसर है रोम। ओके, बायस ये जो प्रोग्राम है, बायस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि रैम में एक चिप पे लगा हुआ होता है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, बायस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय रोम। तो ये रोम पे लगा हुआ होता है बायस ये प्रोग्राम। और जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं मीन्स क्या करते हैं, बूट होता है कंप्यूटर, तब जो है ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो बायस प्रोग्राम है, ये लोड होता है। और वो कहाँ पे होता है? वो रैम चिप पे होता है। ओके, हिंदी में भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया है। जब कोई कंप्यूटर बूट हो रहा होता है तो बायोस को मेमोरी में लोड किया जाता है। तो बायोस कहाँ होता है? रोम चिप पर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनवरी 2017 में आया था। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। हमें बताना है कि ऐसे कौन से मेमोरी के टाइप्स है जो हाईएस्ट स्पीड से लेके लोएस्ट स्पीड तक, ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है ये। तो हमें बताना है कि हाईएस्ट से लोएस्ट स्पीड तक इसमें से कौन से डिवाइसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए सेकेंडरी स्टोरेज है, उसके बाद मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर। देन उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, देन कैश मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। इसका आंसर है सी। सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर्स की। ओके, उसके बाद आती है कैश मेमोरी, उसके बाद आती है मेन मेमोरी, और उसके बाद आती है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में एक्सेस स्पीड हमको कम मिलती है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर्स की। तो ये जो क्वेश्चन है ये है मेमोरी हायरार्की से। ओके, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है। ओके, मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं क्या है। ये है मेमोरी हायरार्की। ओके, ये डायग्राम है मेमोरी हायरार्की का। उसमें सबसे ऊपर आता है रजिस्टर। ओके, ये है लेट्स सपोज लेवल 0। ओके, लेवल 0 यहाँ पे क्या होगा? इसकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट एक्सेसिंग स्पीड किसकी होती है सबसे ज़्यादा? रजिस्टर्स की। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरो जा रहा है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट्स। जैसे जैसे आपको लेस एक्सेस टाइम में आप एक्सेस कर सकोगे, हाईएस्ट स्पीड होगी,
राइट, हाईएस्ट स्पीड होगी वैसे वैसे आपका जो है कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ेगा। मतलब रजिस्टर्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को ही हम SRAM भी कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में देखा था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो कैश मेमोरी जो है, जो लेवल 3 लेवल्स होते हैं कैश मेमोरी के, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 कैश मेमोरी। ओके, उसके बाद आती है हमारी मेन मेमोरी, जो भी प्रोग्राम्स और जो भी प्रोसेस जो है सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसिंग के लिए आता है वो कहाँ पे आता है, यहीं पे आता है, मेन मेमोरी में आता है, सेकेंडरी मेमोरी से। उसके बाद आता है फ्लैश USB मेमोरी, सॉलिड स्टेट मेमोरी। उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिस्क और सबसे लास्ट में आता है मैग्नेटिक टेप। ओके, सो मैग्नेटिक टेप की जो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ये लार्ज होती है, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, एंड सबसे ज़्यादा कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, रजिस्टर की सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बट स्पीड कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। ओके, लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, रजिस्टर में क्या होता है, लोएस्ट स्टोरेज बट हाईएस्ट स्पीड। और मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप में होता है स्टोरेज कैपेसिटी, लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगी आपको मैग्नेटिक टेप में, बट जो आपका एक्सेस टाइम है वो आपको कम मिलेगा। ओके ओके, सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये एरो नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे है इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। जैसे जैसे ये नीचे नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी, बट एक्सेस टाइम कैसे मिलेगा, कम मिलेगा, लेस एक्सेस टाइम मिलेगा। ओके, सो हिंदी में भी यहाँ पे मैंने ये दे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जुलाई 2018 से। द क्वेश्चन इज़ अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड दैट वेज लेस, इज़ स्मॉलर एंड यूजेस लेस पावर प्रीवियस लैपटॉप मॉडल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक नया लैपटॉप है जो लेस वेट का है, स्मॉलर है और लेस पावर कंज्यूम करता है, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज हैज़ बीन यूज टू अकम्प्लिश दिस। तो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ओके, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव क्या होता है देख लेंगे एक बार। तो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव क्या होता है, SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, SSD क्या होता है, SSD डज नॉट कंटेन्स मैकेनिकल पार्ट्स, ओनली इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स लाइक ICs। सो जैसे HDD में क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो है वो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे स्पिंडल होता है और मूविंग उसमें रीड राइट हेड जैसे वो कंपोनेंट्स होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में। बट सॉलिड स्टेट ड्राइव में ऐसा नहीं होता। सॉलिड स्टेट ड्राइव में क्या लगी होती है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लाइक ICs। सॉलिड स्टेट ड्राइव में SSD में ICs लगी होती है। ओके, मूविंग पार्ट्स कोई भी नहीं होते हैं SSD में। SSD हैज़ शॉर्टर रीड राइट टाइम होता है SSD में। उसके बाद इट सपोर्ट्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड, मोर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकेंड, लाइटर इन वेट। क्यों लाइटर इन वेट होती है SSD, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स होते हैं लाइक ICs, इसीलिए वो लाइटर इन वेट होती है SSD। ओके, और इसीलिए यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि अ न्यू लैपटॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस वे लेस, मीन्स लेसर इन वेट है, स्मॉलर है, लेस पावर कंज्यूम करती है, तो
वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी है, जो लेस पावर कंज्यूम करती है और लेस वेट होता है, साइज़ में स्मॉलर होती है, तो वो होती है SSD। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, देन SSD और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। SSD इज़ मोर कॉम्पैक्ट इन साइज़, कॉम्पैक्ट इन साइज़ होती है मीन स्मॉलर होती है साइज़ में। ओके, इसी पे क्वेश्चन था वो। इन SSD द डेटा ट्रांसफ़र इज़ रैंडम एक्सेस, SSD इज़ मोर रिलायबल, SSD इज़ कॉस्टलियर पर यूनिट स्टोरेज। ओके, पर यूनिट स्टोरेज कैसी होती है? कॉस्टलियर होती है। ऑफ कोर्स कॉस्टलियर होगी ही, इलेक्ट्रॉनिकली ICs लगे हैं। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सो कॉस्टलियर होती है। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे हिंदी में भी ऐड कर दिया है, हिंदी में भी आप ये पढ़ सकते हो, राइट। सो इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ PYQs कराए थे। ओके, सो इस PYQs की और ये नोट्स अगर आपको चाहिए है तो मैं ये PDF है वो अपने चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है हॉरिजॉन ऑफ UGC नेट एंड JRF, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PDF आपको दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और ऐसा ही कंटेंट अगर आप चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो, ऐसा कंटेंट आपसे मिस ना हो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, थैंक यू।